हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, सभी बच्चों को। आई होप सभी बच्चे वेल एंड गुड होंगे। ओके, तो हम लोग जो ना एक असाइनमेंट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 2 क्लासेज हमारी पहले हो चुकी थी और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो ना वो तीसरी क्लास रहेगी, हमारी थर्ड क्लास है। और जो ना फाउंडेशन पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना, बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं नीट और जेई के लिए। जितना हो सकता है हम आपको क्लास को, है ना, इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, साथ में थोड़े बहुत फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक सी जो चीज़ें है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप इसको अच्छे से देखेंगे भी, है ना, नोट्स वगैरह आप इसको बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको आइडेंटिफाई किया गया है कैसे, क्वांटम नंबर के बेसिस पे और किसके बेसिस पे, सॉरी, क्वांटम नंबर एन और एल के बेसिस पे। ठीक है, अब है ना आपको पता होना चाहिए एन क्वांटम नंबर कौन सा होता है भी हमारा। एन जो होता है ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, एन जो होता है ये क्या होता है आपका, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है भी आपका। एन एन क्या होता है आपका, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है भी। ओके, जो किसके बारे में बताता है आपको, शेल के बारे में बताएगा। ठीक है, दूसरा होता है एल, है ना, ये क्या होता है हमारा, ये एजीमुथल होता है भी। ठीक है, दूसरा क्वांटम नंबर होता है ये आपका, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। और ये किसके बारे में बताएगा आपका, सब सेल के बारे में बताएगा। ठीक है, किसके बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में। अब ये क्या दे रखा है आपको ना, क्वांटम नंबर का चार जो ना ऑप्शन में चार क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है। और उनको क्या कह रहा है ये, इनको ना अरेंज करना है कैसे, इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाइस्ट, है ना, सबसे कम एनर्जी को सबसे पहले रखो और ज़्यादा एनर्जी वाले को ज़्यादा रखो। ठीक है, तो ये ना ये बेसिक जो है ना आपका ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये पता होना चाहिए आपको कहाँ से पूछा गया है। तो ना बोहर बरी रूल से आपसे पूछा गया है, बोहर्स बरी रूल से। ठीक है, बोहर्स बरी रूल आपको पढ़ाया जाता है। तो बोहर बरी रूल जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका एन प्लस में एल रूल होता है भी आपका। ठीक है, एन प्लस में एल रूल होता है। और आपको पता होना चाहिए एन प्लस एल रूल क्या कहता है। इसके जो की पॉइंट है एन प्लस एल रूल के, वो ये है कि ये ना आपको बताएगा क्या, एनर्जी के बारे में बताएगा। ठीक है, और ये जो बोहर बरी रूल होता है ना आपका, बेसिकली ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे लगता है हमारा। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे लगता है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में जब आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे ना आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों के ऊपर जो ना सेल और सब सेल की एनर्जी क्या करती है आपकी, डिपेंड करती है हमारी। ठीक है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या होता है, हमारी शिल्डिंग इफेक्ट जो है ना वो आ जाता है हमारा, है ना। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होती है। ठीक है, तो वहां पे ना हम क्या करेंगे, एन और एल दोनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एन प्लस में एल वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे। और जहां कंपेरिजन में एन प्लस में एल वैल्यू, है ना, दो सेल और सब सेल के लिए, जहां पे एन प्लस में एल वैल्यू जो ना अगर आपकी हाई आती है हमारी, ठीक है, देन हायर विल बी एनर्जी, देन हायर विल बी एनर्जी। जिसकी एन प्लस में एल वैल्यू क्या आपकी ज़्यादा है ना, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी आपकी, देन हायर विल बी एनर्जी। ओके, हम कहाँ फंसते हैं बच्चे, जिन केसेस में एन प्लस में एल वैल्यू सेम आ जाती है हमारी। ठीक है, इन केस एन प्लस में एल वैल्यू क्या आपकी सेम आ रही है दो आपके सब सेल के लिए, तो उनके उस केस में क्या करना आपको, हायर वैल्यू ऑफ एन, है ना, हायर वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी हमारी, है ना, एन की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो वाला जो सब सेल है ना वो हायर सेल से बिलोंग करेगा। हायर सेल क्या होता है आपका, हाई एनर्जी का होता है हमारा। ठीक है, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ एन, देन मोर विल बी द एनर्जी। ठीक है, हायर विल बी एनर्जी, एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी आपकी, हायर विल बी एनर्जी। ओके, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, तो ना ये आपको सेट दे रखे भी, आपको एन प्लस में एल वैल्यू, है ना, सबके लिए निकाल लो। पहले ऑप्शन में एन प्लस में एल वैल्यू, है ना, एन की वैल्यू कितनी दे रखी हुई, जल्दी जल्दी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। एल की वैल्यू 1 है। ओके, तो एन प्लस में एल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एन प्लस में एल वैल्यू, ओके, एन प्लस में एल वैल्यू वो कितनी होगी हमारी, एन प्लस में एल वैल्यू 5 होगी हमारी। ठीक है, एन प्लस में एल वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5, है ना। और ऊपर लिख भी देंगे ये कौन सा सबसेल हमारा, है ना, तो ये कौन सा होता है हमारा, 4p होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है हमारा, 4p। दूसरे ऑप्शन में क्या भी हमारा, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 4 है। ओके, और एल की वैल्यू 0 हमारी, तो एन प्लस में एल वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये 4 होगी हमारी। ये कौन सा भी हमारा, ये 4s है भी हमारा। ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू 0 होती है किसके लिए, एस के लिए हमारा। तीसरा केस में क्या है, तीसरे ऑप्शन में क्या भाई, थर्ड ऑप्शन में एन की वैल्यू कितनी हमारी, एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। तो एन प्लस में एल वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5, ये भी अलग आ रही है हमारी। ठीक है, और इसमें जो है ना ये क्या होगा हमारा, ये 3 एल की वैल्यू डी के लिए होती है हमारी। ठीक है, 2 डी के लिए होती है। फिर ऑप्शन 4, है ना, ऑप्शन 4 में क्या होगा भाई आपका, ऑप्शन 4 में, ठीक है, ऑप्शन 4 में क्या है, ऑप्शन 4 में एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 1 है। एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू क्या है, 1 हमारी, है ना। तो एन प्लस में एल वैल्यू कितनी होगी हमारी, 4 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3p हो जाएगा, है ना, ये 3p हो जाएगा। तो इसमें देखो एन प्लस में एल वैल्यू दो ऑप्शन में तो 5 आ रही है, दो ऑप्शन में क्या आ रही है हमारी, 4। तो 4 आ रही है, उनकी एनर्जी क्या है, कम है हमारी। और जो 5 हो रही है उनकी एनर्जी क्या हमारी, ज़्यादा है। ठीक है, अब 4 भी 2 की आ रही हमारी। ठीक है, 4 भी क्या आ रही हमारी, 2 की आ रही। तो उस केस में जो ना आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, है ना, ये वाला की पॉइंट जो ना काम करेगा। जहाँ पे एन प्लस में एल वैल्यू सेम हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, एन की वैल्यू चेक करते हैं। एन की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, एन की वैल्यू
एन की वैल्यू क्या होगी, जहां पे ज्यादा होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी आपकी, है ना। फिर तुम्हें क्या करना है, उनको लो से हाई की तरफ, है ना, तो एन की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो देखो इस केस में एन प्लस में एल वैल्यू इन दोनों में क्या हमारी 4 है, तो इनमें एन कम देख लेना। एन कम किस में हमारा, इसमें एन की वैल्यू 4 है, इसमें कितनी हमारी 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन 4 है, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर ऑप्शन 2 की होगी हमारी, है ना, ऑप्शन 2 ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर है ना क्या है आपका पहला और तीसरा रहेगा, उसमें दोनों में एन की प्लस एल वैल्यू कितनी हमारी 5 है, बट एन की वैल्यू कम किस में है, इस केस में कम है हमारी, ठीक है। तो इस केस में कम है, तो इसकी जो है ना वो एनर्जी क्या हमारी कम है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा एनर्जी का कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन 1 बन जाएगा आपका, ओके ओके। तो ये हो जाएगा अभी हमारा, तो ये जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ओके। तो ऑप्शन मैच कर लेना अभी इसमें, तो 4 2 3 1, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ए गैस एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड इमिट्स 2 वेवलेंथ, है ना, इमिट्स 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ क्या कर रही है, इमिट कर रही है। एक्चुअल में ना ये स्टेटमेंट थोड़ी सी है ना बढ़िया तरीके से नहीं बना रखी, इसको ये कहना चाहिए था कि वो गैस जो है ना वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है फोटोन यानी वेवलेंथ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। और किस पे एब्जॉर्ब कर रही है, वो 355 नैनोमीटर पे जो है एब्जॉर्ब कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या कि वहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। और जब है ना डी एक्साइटेशन होगा तो वो 2 टाइप की वेवलेंथ जो ना वो क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ठीक है। तो 2 टाइप की वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि 2 टाइप की जो ना वो फोटोन रिलीज कर रही है अलग अलग एनर्जी के, है ना। अब वन ऑफ द इमिशन इज 600 नैनोमीटर, एक फोटोन का जो इमिशन हो रहा है ना, एक फोटोन का जो इमिशन हो रहा है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे इमिशन हो रहा है ना। तो दूसरे का बताओ वो किस पे होगा हमारा, ठीक है। दूसरे का आपको बताना है कि किस एनर्जी पे हो रहा है ना। तो बेसिकली क्या अभी आपका ये एक एनर्जी का जो ना कंसेप्ट है हमारा, एनर्जी जो होती है ना हमारी, है ना, फोटोन एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, है ना, रेडिएंट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ओके। और दिस इज द रिप्रेजेंट द फोटोन एनर्जी, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, फोटोन एनर्जी है। तो एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया गया इस नैनोमीटर पे, वो आगे 2 फोटोन रिलीज कर रहा है अलग अलग एनर्जी के, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन वही होएगा आपका, है ना। तो और एनर्जी को किससे रिलेट करना है ना, वेवलेंथ की बात कर रही है, ठीक है। तो वेवलेंथ से कैसे, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है हमारी, सी बाय लैम्डा होता है हमारा। तो एनर्जी का जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा हो गया, है ना, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो करना क्या अभी आपको, है ना, करना क्या है ना, एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और 2 वो रिलीज कर रहा है हमारे, ठीक है। 2 क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। एब्जॉर्ब किस पे कर रहा है, मैं कहता हूँ कि जो है ना वो E1 कर रहा है, ई कर रहा है ना, और रिलीज कर रहा है वो E1 प्लस में E2 कर रहा है अभी आपका, ओके। तो ई का जो ना ई का बना दो भाई आपका एच सी बाय लैम्डा बना दो, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका एच सी, है ना, एच कांस्टेंट हमारा, सी बी कांस्टेंट होता है, ओके। डिफरेंस कहाँ से आता है हमारा, वेवलेंथ पे आता है, लैम्डा 1 लिख दिया हमारा, है ना। और ये क्या होगा आपका एच सी और लैम्डा 2 हो जाएगा, है ना। एच सी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या आपका 1 बाय लैम्डा, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा, ओके। अब ये इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और इनमें से एक की वैल्यू और दे रखी है, दूसरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो एब्जॉर्ब किस पे कर रहा है, 1 बाय, है ना, 355 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो 355 नैनोमीटर क्या होता है आपका, है ना, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है आपका, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है आपका, है ना। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻9, ओके। और प्लस इक्वल टू क्या होगा आपका 1/680 नैनोमीटर, ओके। तो 10⁻⁹ हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपको 1 बाय लैम्डा 2, है ना। तो टारगेट क्या अभी आपका, आपको ना लैम्डा 2 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी हमारा, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, ये 743 है ना, लैम्डा 2 की जो वैल्यू है ना वो कितनी आएगी आपकी 743, है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी मैं 743 नैनोमीटर, है ना, ये वैल्यू आएगी आपकी, है ना। तो ये आपका बन जाएगा अभी आपका आंसर, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज दिस, एंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम, है ना। भाई देखो क्या है, इसको ना आयनाइजेशन एनर्जी आपको ना हीलियम की बताई गई है, ओके। और ये आपसे क्या पूछ रहा है, वो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट आपकी किसकी, लिथियम की, उसकी एनर्जी पूछ रहा है अभी आपको, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ना आपको पता होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है अभी आपको। तो देखो अभी जैसे आपके पास कोई भी एटम पड़ा है, सॉरी न्यूक्लियस है, एटम है उसका न्यूक्लियस है ना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, है ना, ये बना रहा हूँ अभी एक बार, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे, और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है हमारा, किसका, न्यूक्लियस का। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करवाना है, फ्री करवाने का मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस से फ्री करवाना है। तो न्यूक्लियस से फ्री कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा आपका, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, और इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी क्या होती है हमारी, जीरो होती है। यानी एक आपका इलेक्ट्रॉन
जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसको कहाँ पे लेके जाना है आपको, इनफाइनाइट पे लेके जाना है ना। और जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तब इसका क्या हो जाएगा आपका, आयोनाइजेशन हो जाएगा आपको, है ना। क्या हो जाएगा इसका, आयोनाइजेशन, है ना। तो हीलियम की जो है ना वो हीलियम 1 पॉजिटिव, है ना, हीलियम 1 पॉजिटिव जो कि क्या होता है आपका हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होता है ना, उसकी आपको एनर्जी दे रखी है। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकलती है, एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या बनता है अभी आपका, कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट में एनर्जी कितनी है और उसको कहाँ पे लेके जाना है उसको, है ना, यानी इनफाइनाइट पे लेके जाना है। तो इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है यानी फाइनल स्टेट में जो एनर्जी है, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका E1, है ना, इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी है, ओके, E1 हो जाएगा आपका। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट क्या होती है हमारी, 0 होती है। E1 क्या होता है अभी हमारा, उसका फॉर्मूला होता है अभी आपका, ओके, ये बोहर एटॉमिक मॉडल से निकलता है आपका। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन nth एनर्जी लेवल, और ये कितना होता है आपका माइनस का 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ओके, ये यहाँ पे पुट कर देंगे भी, है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब है ना देखो इन केस ऑफ हाइड्रोजन तो ये चीज़ होती है हमारी, क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा सिर्फ आपका फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो ना वो किसी भी आपके nth एनर्जी लेवल में हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे ना एन पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो ना आपकी क्या बन जाएगी आपकी, है ना, E1 लिख दो चाहे E इनफाइनाइट लिख दो, ये क्या बन जाएगी आपकी माइनस का, है ना, 13.6 हो जाएगा आपका, है ना, और डिवाइड बाय n स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में z स्क्वायर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा आपका। ओके, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वो कितनी हो जाएगी आपकी 13.6 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर और इनटू में क्या होगा आपका z स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये हो गया आपकी क्या आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको करना क्या है अभी आपको, और ये है ना आपको करना क्या है अभी, हीलियम के केस में ना ये फाइंड आउट करना है अभी। ठीक है, सॉरी, हीलियम के केस में दे रखी है और लिथियम के केस में ना इसको फाइंड आउट करना है। तो हीलियम वाला जो है ना I1 मान लेंगे, ठीक है, और जो लिथियम वाला है उसको हम क्या मान लेंगे, I2 मान लेंगे। अगर I1 क्या है हमारा 13.6, है ना, 13 पॉइंट सॉरी क्या भी आपका 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर और इनटू में क्या हमारा z स्क्वायर, ओके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये यूनिट है हमारी, है ना, और I2 क्या रहेगा आपका 13.6, अगेन 13.6 हो जाएगा, अगेन 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना है, ठीक है, तो फर्स्ट से जा रहा है वो आपका, है ना, तो क्या होगा आपका इनकी रेशियो निकाल लो भी, है ना, तो n स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 13.6 से क्या हो जाएगा आपका 13.6 कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, अब क्या होगा आपका I1, है ना, और डिवाइड बाय क्या होगा आपका I2, है ना, डिवाइड बाय I2, ओके, I2 और इज इक्वल टू ये क्या रहेगा आपका z स्क्वायर, है ना, ये किसके लिए भी हमारा, है ना, मैं कहता हूँ कि हीलियम के लिए, आपका हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए, है ना, तो z स्क्वायर हीलियम का यानी न्यूक्लियर चार्ज रखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर रखेंगे, और दूसरा किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, लिथियम के लिए, तो लिथियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो रखेंगे इसमें। ओके, तो वो क्या हो जाएगा आपका Z2 ले लिया हमने, है ना, Z2 कंसिडर कर लिया। ओके, Z2 का भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब I1 की वैल्यू आपको दे रखी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी दे रखी है आपकी, हीलियम 1 पॉजिटिव की दे रखी है, कितनी दे रखी है 19.6 इंटू में 10⁻⁻18 दे रखी है। ओके, और I2 आपको फाइंड आउट करनी है। Z1 पता है, Z1 क्या भी एटॉमिक नंबर हमारे हीलियम का कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका, है ना, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है हमारा, है ना, लिथियम का कितना होता है 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो I2 की जो ना वैल्यू क्या आएगी आपकी, I2 की जो फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये है आपका 19.6 इंटू में 10⁻⁻18 हो जाएगा आपका, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भी इसको, ये 9 हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भी, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, आंसर जो आएगा आपका, ओके, वो कितना आएगा आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 4.4, है ना, 4.4 10⁻⁻17 जूल पर एटम आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है हमारी, ठीक है, क्या आ रही है नेगेटिव, तो नेगेटिव आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू ही आएगी आपकी, क्यों, क्योंकि ना ये आपको ना आयनाइजेशन जो ना वो किसकी दे रहा है अभी, लिथियम की दे रखी है आपको, सॉरी हीलियम की दे रखी है भी, ठीक है, और किसकी पूछ रहा है ये लिथियम की एनर्जी पूछ रहा है किसके अंदर, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव आएगी हमारी, ठीक है, वो वाली क्या होगी आपकी नेगेटिव, है ना, यानी क्या पूछ रहा है ये E1 पूछ रहा है आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन क्या आपका लिथियम 1 पॉजिटिव की पूछ रहा है, तो उसमें तो क्या 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ओके, और इनटू में z स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये नेगेटिव रहेगी भी, है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेंगे हम नेगेटिव तो पुट करेंगे भी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव में आएगी, और कितनी आएगी आपकी 4.41, है ना, और 10⁻⁻ क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो I2 जो ना I2 क्या मान रहे हैं हम, ये है ना एनर्जी मान रहे हैं हम, क्या एनर्जी मान रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन फर्स्ट ऑर्बिट, है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ
लिथियम 2 पॉजिटिव, है ना, तो ये हो जाएगा अभी। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, बी बन जाएगा अभी। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम 1 पॉजिटिव दिस है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हीलियम की जो ना फर्स्ट ऑर्बिट में दे रखी है और हाइड्रोजन की आपसे पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला अगेन वही है आपका En, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल 13.6 ना, 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्र हो जाएगा, और इनटू में क्या होगा जेड स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। ओके, बस क्या करना है अभी, पहले तो हम ये अप्लाई करेंगे किसके लिए, हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए। ओके, हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए, और दूसरा फिर किसके लिए अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ हीलियम की बात कर रहा हूँ भाई, हीलियम 1 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इसकी क्या होगी, हीलियम 1 पॉजिटिव की माइनस का 13.6 और डिवाइड बाई क्या आपका एन स्क्र, ठीक है, और इनटू में क्या होगा आपका जेड स्क्र। तो हीलियम का जेड क्या होता है अभी हमारा 2 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्र हो जाएगा। ओके, और ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही तो एन की जगह 1 पुट कर देंगे हम। ओके, और डिवाइड बाई जो ना वो अब हाइड्रोजन की पूछी है, तो ई अब है ना किसका रखेंगे हम, हाइड्रोजन का। ओके, तो ये क्या आएगा आपका माइनस का 13.6 और डिवाइड बाई एन स्क्र, और जेड स्क्र मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो इसका 1 का स्क्र हो जाएगा। ओके, तो कैंसिल हो जाएगा आपका जेड स्क्र से ये जेड स्क्र कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, 13.6 से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये इनका जो ना वो वैल्यू निकाल देंगे अभी। ओके, अब है ना हीलियम 1 पॉजिटिव की तो दे रखी है इसने, है ना, हीलियम 1 पॉजिटिव की तो दे रखी है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा आपका माइनस का 8.71। ओके, और इंटू में 10 रेज पर माइनस कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ई, है ना, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, तो ये क्या आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी इसको। ओके, तो ये क्या आएगा आपका 8.71 इंटू में 10 रेज पर माइनस 20। ओके, ये डिवाइड में आ जाएगा अभी, है ना, 4, और ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना आपकी वो 21.7, है ना, तो बन रहा है क्या इसमें 217 पॉइंट, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका, ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी बन जाएगा अभी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। ओके, क्योंकि मेरे पास की है इसकी, तो माइनस का 217.9 इंटू में 10 रेज पावर क्या हो जाएगा आपका -20 जूल हो जाएगा आपका, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, सी बन जाएगा। नेक्स्ट है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव द नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड सब सेल, है ना, एंड फील्ड ऑर्बिटल एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर है ना, कॉपर उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 29। ये कॉपर 1 पॉजिटिव की पूछ रहा है, हम पहले कॉपर का लिखेंगे, है ना, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है आपकी 1s2 2s2, है ना, 2p6 बन जाएगा आपका, 3s2 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे भाई, है ना, 3s2 3p6 लिखा, 4s2 लिखा, है ना, और क्या हो जाएगा आपका 3d9, है ना, ये एक्सेप्शनल होती है, तो हम क्या करेंगे एक s का इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देंगे हम, डी में भेज देंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन जो बना ये बन जाएगी आपकी, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, और क्या होगा आपका 4s1, और क्या हो जाएगा आपका 3d10 हो जाएगा आपका, है ना, ये है। अब ये क्या पूछ रहा है अभी, कॉपर 1 पॉजिटिव की पूछ रहा है। ठीक है, किसकी पूछ रहा है, कॉपर 1 पॉजिटिव की पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉपर 1 पॉजिटिव में ना अगर आपसे पूछे ये, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन किस से निकलता है, पहले बाहरी सेल से निकलेगा, है ना, तो पहले कहाँ से निकलेगा हमारा 4s से निकलेगा, है ना, क्योंकि 4s बाहर है, 3d अंदर हमारा। ओके, तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 1 पॉजिटिव की बनेगी हमारी, है ना, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा आपका, है ना, और क्या हो जाएगा आपका 3d10 हो जाएगा अभी हमारा, है ना, ये कॉपर 1 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ सेल, है ना, कितने सेल अभी हमारे, है ना, तो कितने सेल यूज़ किए, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ये चौथा सेल है अभी, ये तीसरा सेल है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये तो किसकी पूछ रहा है, कॉपर 1 पॉजिटिव, है ना, तो कॉपर 1 पॉजिटिव पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा तीसरा, है ना, यानी कितने सेल यूज़ किए इसने, इसने 3 यूज़ करे भाई। ठीक है, कितने सेल यूज़ किए इसने 3, है ना, तो सेल कितने यूज़ कर लिए 3 यूज़ कर लिए। सब सेल कितने यूज़ कर लिए भाई, ठीक है, सब सेल कितने यूज़ कर लिए वो आपसे पूछा अभी। ठीक है, सब सेल कितने यूज़ कर लिए, तो देखो सब सेल काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, है ना, तो सब सेल कितने हो गए हमारे 6 सब सेल यूज़ कर लिए अभी इसने, है ना, 6 सब सेल यूज़ कर लिए। ओके, ऑर्बिटल कितने यूज़ कर लिए भाई, है ना, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे भी इसके अंदर, एक इसके अंदर अभी। ठीक है, ऑर्बिटल है ना नेक्स्ट, और 3 ऑर्बिटल इसमें है। ठीक है, 3 ऑर्बिटल इसके अंदर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना, इसमें भी एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल अभी हमारे, इसमें कितने ऑर्बिटल है 5 अभी, है ना, ऐड कर दो इनको 1 2 3 5 6
और 3 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा अभी आपका, है ना। तो कितने ऑर्बिटल कितनी यूज़ कर लिए उसने 14 ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या कर लिए उसने 14 ऑर्बिटल्स यूज़ कर लिए, ठीक है। 14 ऑर्बिटल को यूज़ कर लिए। और ये क्या पूछ रहा है जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर है ना, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर्ड है हमारे, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हमारे 0, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी बन जाएगा भाई हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर +1/2 -1/2 फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्वांटम नंबर +1/2 और -1/2 दे रखा है अभी, ठीक है। एक तो +1/2 दे रखा है और एक जो ना स्पिन क्वांटम एंड है ना, एंड ही लिखेंगे क्योंकि दोनों चीज़ दे रखी है ना। -1/2 है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन दे रखी है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जो ना रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंट द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली, मैग्नेटिक मोमेंटम अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली। 2 क्वांटम नंबर मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल, ये बात सही है भाई, ठीक है। ये बात सही है। देखो इनमें क्या होता है अभी, हम है ना यहाँ पे रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज, हम जो ना ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते कि क्लॉकवाइज का हमेशा ही +1/2 लेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज का -1/2 लेंगे, है ना। ये भी तो हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और जो ना वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है ना। पॉइंटिंग अप भी हो सकता है। अब ये पॉइंटिंग अप लिख रहा है, इसकी जगह पॉइंटिंग डाउन भी तो हो सकता था हमारा, ठीक है। तो एग्जैक्ट चीज़ें ना ये दे रखे अभी आपकी, है ना। एग्जैक्ट चीज़ें क्या अभी, ये जो ना आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, पॉली, है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको बताएंगे, है ना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जो ना वो कहता है कि जो ना 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों की स्पिन क्या आएगी आपकी अपोजिट स्पिन है ना। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएगा। और फिर क्या करता है, ये एक चीज़ और ऐड करता है ना, ये क्या बताता है, ये जो ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी जो ना वो आपको स्पिन क्वांटम नंबर आपको हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करता है कि कहता है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पेयर्ड है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके पेयर्ड हो गए हमारे, है ना। तो सब्सटेंस कैसा होगा आपका डायमैग्नेटिक होगा हमारा, ठीक है। क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या हमारे अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है, तो सब्सटेंस क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये ना कहता है कि ये कहानी आई कहाँ से, पैरामैग्नेटिक हो गया डायमैग्नेटिक, तो इसका भी ना तुम जवाब दोगे क्या कि इस केस में ना क्या होगा आपका कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, देखो मान लिया कि पेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड है, तो उसमें क्या होगा आपका पेयर्ड कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, दूसरा क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक टीनी है ना, टीनी चार्ज पार्टिकल है, क्या ये टीनी चार्ज्ड पार्टिकल है ना, टीनी चार्ज्ड पार्टिकल है। और जब चार्ज पार्टिकल जो है ना आपका क्या करता है रिवॉल्व करता है ना, तो ये छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका जो ना इलेक्ट्रॉन का है ना क्या आएगा आपका एक है ना इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल क्या आएगा आपका इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा, ठीक है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा, ठीक है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा। और इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट वो जो है ना वो आपका कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, कैन नॉट बी इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं म्यू से, है ना। इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता हमारा, है ना। जब पेयरिंग होती है तब जो है ना वो आपका क्या हो सकता है आपका, है ना, पेयरिंग के दौरान, है ना, तो पेयरिंग होगी ना आपका, पेयरिंग होगी तब सभी जो म्यू है ना वो क्या हो जाएगा आपका म्यू एस वो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, पेयरिंग होगी तब 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या हमारा क्वांटम नंबर जो ना आपका 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो ना वो इंडिविजुअल जो ना आपका मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना वो रहता भी हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इन स्टेट जो ना वो क्या करती है हमारी सर्वाइव करती है ना, बट जो ना वो आपका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो ना आपका 0 हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा अभी आपका। द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, थर्ड लाइन बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन अभी हमारी, है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है हमारा हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम से, ठीक है, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम से जो ना वो क्वेश्चन आता है अभी हमारा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्या करता है 1/λ, है ना, 1/λ वो किसके बराबर होता है आपका वेव नंबर आर एच इंटू में क्या होगा आपका
1/n1 स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा आपका 1/n1 स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा आपका 1/2 n2 स्क्वायर, और इनटू में क्या होता है आपका जेड स्क्वायर और पर सेंटीमीटर, है ना। ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है आपका, है ना। तो स्पेक्ट्रल लाइन 5 होती है हमारी, ठीक है। कौन कौन सी होती है हमारी भाई, लेमन होती है हमारी, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी होती है, बाल्मर होती है हमारी। तीसरी क्या होती है हमारी, पास्टन होती है हमारी, ठीक है। चौथी क्या होती है, ब्रैकेट होती है हमारी, ओके, ब्रैकेट होती है। और पांचवी क्या होती है हमारी, पी फंड सीरीज होती है हमारी, क्या होती है, पी फंड सीरीज। अब ये किसके बारे में पूछ रहा है अभी, बाल्मर सीरीज के बारे में। तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 होती है, और n2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3, 4, 5 और 6 अप टू क्या होगा आपका, इनफाइनाइट तक जाएगा आपका, है ना। अब ये किसकी पूछ रहा है, ये थर्ड लाइन की पूछ रहा है। तो पहली लाइन बाल्मर सीरीज की कब आएगी, जब 3 से 2 में डी एक्साइटेशन होगा। 4 से 2 में दूसरी लाइन आएगी, और 5 से 2 में है तो जो ना वो थर्ड लाइन हो जाएगी, है ना। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, TBLS, ओके। तो n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रखनी है आपको, n1 की वैल्यू 2 रखनी है, ओके। और n2 की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 5, है ना। तो उससे क्या होगा आपका, थर्ड लाइन बन जाएगी किसकी, बाल्मर सीरीज की, और उसकी लैम्डा निकाल लेना, ओके। तो 1/λ, है ना, ये किसके बराबर होगा आपका बताओ, ये RH रेबर कांस्टेंट, है ना। ये क्या होता है हमारा, इसको R ही रखा भी इसने, है ना, R यूज किया तो हम इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ओके। तो R हो गया आपका, और ये क्या होगा आपका 1/n1 स्क्वायर, यानी क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर, यानी 4 हो गया आपका, है ना, माइनस का 1/n2 स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपका 25 हो गया आपका, ओके। और क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है तो Z की वैल्यू क्या होती है हमारी, Z की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, ओके। तो इसमें एल्शियम लेंगे 1/λ किसके बराबर आएगा आपका, R इंटू में, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका एल्शियम, एल्शियम कितना होगा आपका 100 होना चाहिए भी, 100 आएगा आपका, है ना। एल्शियम कितना होगा आपका 100 होगा, है ना। एल्शियम क्या होगा आपका 100 होगा, है ना। तो ये 25 हो गया, है ना, और ये 4 आएगा आपका यहाँ से, ओके। तो 1/λ ये क्या होगा आपका R, और ये क्या होगा आपका 21, है ना, 21/100, ओके। तो 1/λ किसके बराबर हो जाएगा, है ना, 1/λ ये है, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, है ना, ये होगा आपका 100, है ना, बाई क्या होगा आपका 100/21 हो गया, और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 1/r हो जाएगा आपका, है ना। तो ये क्या आएगा आपका लैम्डा आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या अभी हमारा 100/21r, है ना, 100/21r, 100/21r, R इनफाइनाइट, RH होना चाहिए हमारा, ठीक है, RH होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्या होना चाहिए, RH होना चाहिए, ठीक है, रेबर कांस्टेंट, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव्स जीरो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या कर रहा है कि जीरो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है जीरो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो ना आपको एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बताया जाता है अभी, ठीक है, आपको एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बताया जाता है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हमारा क्या, 2s+1, ओके। और उसकी जो वैल्यू ना वो कितनी हमारी 0, है ना, तो 2s+1 हो जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ से अगर आप s की वैल्यू निकालो, ओके, s की, अब आपको ना थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, ये s क्या हमारा, है ना, ये क्या हमारा, ये सम है, ठीक है, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर का क्या है हमारा सम है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ओके। तो इसको इधर ले जाओ भाई, ठीक है, लग जाओ इस पर पूरा काम, है ना। तो ये क्या होगा आपका 2s+1 इजिकल टू -1, और s कितना होना चाहिए आपका -1/2। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें से क्या करना है आपको, सारे जो स्पिन स्टेट दे रखी है ना उनमें जो सभी आपके स्पिन स्टेट के स्पिन क्वांटम नंबर का सम करने के बाद में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1/2 आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक रहेगा आपका, ओके। वही जो है ना वो आपका क्या देगा, जीरो स्पिन मल्टीप्लिसिटी देगा, तो है ना। अभी देखो इनकी तीनों की पैरेलल स्पिन है ना, तो एक की अगर 1/2 है तो 3 की क्या हो जाएगी आपकी 3/2। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, हमें क्या लेके आना है, -1/2 लेके आना है। अब इनका देखो, इनका क्या है, दो दो का देखो भाई, इसका ना -1/2 मान लिया, इसका -1/2 मान लिया, और इसका क्या मान लिया हमने +1/2 मान लिया, ओके। क्या मान लिया +1/2, है ना। तो ये -1/2 से ये तो आपका -1/2 आ गया, है ना। तो ये पॉसिबल है, इसका -3/2 आएगा आपका, है ना। इसमें क्या आएगा अभी आपका दो का ना, इसका -1/2 मान लिया, इसका +1/2, और इसका भी क्या हो गया आपका +1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ से क्या आएगा आपका +1/2 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका +1/2 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अभी, ओके। इफ n नॉट रिप्रेजेंट द एवोगाड्रो नंबर देन विच द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। वही देखो ये एक सिंपल सा अभी 1 AMU, है ना, 1 AMU क्या होता है अभी आपका, इट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम, है ना, एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप, है ना, कार्बन आइसोटोप के
है ना, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का भी 1/12 कर देते हैं, वो वैल्यू किसके बराबर आती है आपकी 1/AMU के बराबर होती है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास कितना होता है अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1.67 इंटू में 10⁻⁻⁻27, ठीक है, 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है अभी आपका, ठीक है, 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है अभी, ठीक है, इसके बराबर होता है आपका 1 AMU, है ना। तो ये लगभग जो वैल्यू आएगी ना आपकी, ये क्या होती है, ये वाली वैल्यू है ना, ये लगभग क्या होती है हमारी, ये लगभग है ना। देखो कैसे पता लगेगा आपको किसके बराबर होती है आपकी 1 AMU, है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तो 1/12 है ना, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एसिटोप। अब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का मास 12 होता है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा आपका 1, है ना, 12 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 10 रेज पावर क्या होता है आपका 23, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या 1 AMU है ना, वो रेसिप्रोकल है किसका, एवोगाड्रो नंबर का, है ना। तो एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल इसमें कौन सा दे रखा है अभी, ठीक है, एवोगाड्रो, ये तो एवोगाड्रो नंबर इंटू में 10⁻³ है, ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर का नाम हो गया आपका, है ना। तो ये हो गया आपका, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अभी, ठीक है। एवोगाड्रो एन नोट क्या हमारा, है ना, इसने एन नोट क्या लिया अभी, एवोगाड्रोज नंबर लिया, ठीक है, एवोगाड्रो बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये उसका रिवर्स है अभी हमारा, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगाड्रो नंबर को, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ 1/N नोट, ओके। तो ये क्या अभी एन नोट ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बन जाएगा इसका 9 का सी बन जाएगा अभी आपका, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका 9 का सी बन जाएगा। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लेमन सीरीज एक्स देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो देखो भी इसमें ना ये अगेन जो ना हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम का होता है, देखो क्या होता है अभी आपका एनर्जी और जो वेवलेंथ होते हैं ना एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे रेसिप्रोकल होते हैं। एनर्जी किसके बराबर होती है हमारी एच न्यू के बराबर होती है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो किसके बराबर होती है हमारी एच न्यू के बराबर होती है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी है ना सी बाय लैम्डा पुट करते हो तो ये क्या आएगा आपका एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा, ओके। और देखो क्या होता है कि आपका जब है ना वेवलेंथ ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो एनर्जी क्या होती है हमारी मिनिमम होती है, ठीक है। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है इसका, है ना, यानी एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, और है ना एनर्जी मैक्सिमम कब होगी जब वेवलेंथ क्या होगी आपकी, वेवलेंथ जो ना आपकी क्या होगी आपकी मिनिमम होगी हमारी, है ना। अभी क्या कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ठीक है, लेमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रखी है ना, क्या दे रखी है शॉर्टेस्ट, है ना। तो शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है कि मैं लिख दूं क्या लैम्डा शॉर्टेस्ट, ठीक है, लैम्डा शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है। और लैम्डा शॉर्टेस्ट कितना दे दिया उसने एक्स दे दिया, ठीक है, लैम्डा शॉर्टेस्ट लेमन सीरीज का, है ना। लेमन सीरीज कब बनती है हमारी, है ना, जब n1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 4 लेमन सीरीज, ठीक है, 4 लेमन सीरीज, है ना, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट लिख दो, n1 की वैल्यू 1 होती है, लेमन सीरीज पहली सीरीज होती है हमारी इसकी हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की, n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारी 2 3 4 अप टू क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ पे ना आपको शॉर्टेस्ट जो ना वो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब होती है, थोड़ा दिमाग लगाना भी, ये बेसिकली क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट, ये सेट ऑफ कॉन्स्टेंट बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ना डी एक्साइटेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज कब आएगी जब है ना एक्साइटेशन 2 से क्या होगा आपका 1 में होगा, सेकंड लाइन कब आएगी जब 3 से 1 में होगा, थर्ड लाइन क्या होगी आपकी 4 से 1 होगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि वेवलेंथ कम रखनी है ना, तो इसका मतलब क्या एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज करेगा जब आपका इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा, कहाँ से इनफाइनाइट से किस में होगा आपका 1 में होगा, यानी जब दूर से है ना, जब दूर से है ना आपका मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी आपकी बताओ मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, है ना, तो एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है अभी आपका जब डी एक्साइटेशन है ना, डी एक्साइटेशन कहाँ हो, डी एक्साइटेशन कहाँ से हो बताओ लॉन्ग डिस्टेंस से हो हमारा, ठीक है, लॉन्ग हाइयर एनर्जी लेवल से हो, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल से हो, ठीक है, क्या हो आपका डी एक्साइटेशन कहाँ से हो हमारा हाईएस्ट एनर्जी लेवल से हो, ठीक है, दूर से हो हाईएस्ट एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी लेवल या फार अवे, है ना, और फार अवे दूर से हो हमारा, ठीक है, फॉर अवे, है ना, फॉर अवे जो ना डी एक्साइटेशन हो तब होगा आपका, है ना। तो इस केस में ना देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रखी है इसने, तो हमें इसके सेट ऑफ कांस्टेंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो n1 की वैल्यू 1 होगी तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो उस केस में ना लैम्डा क्या आएगा आपका शॉर्टेस्ट हो जाएगा, हमारी वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है अब है ना ये उल्टा बोल रहा है अभी, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है किसकी बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब है ना ये किसकी दी हाइड्रोजन की दी है ना, हाइड्रोजन की दी है। तो इस केस में क्या हुआ हमारा, इस केस में ये हुआ कि 1 बाई लैम्डा है ना, 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर एच, ओके, और क्या होगा आपका 1 बाई n1 स्क्वेयर, ठीक है, 1 बाई n1 स्क्वेयर। तो मैं कहता हूँ कि वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई, ठीक है, मैं क्योंकि मैं ये किसके लिए ले रहा हूँ भाई हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूँ,
तो n1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और 1 बाई क्या होगा आपका इनफाइनाइट का स्क्वायर, है ना, n2 की वैल्यू जो है ना वो क्या लिखी है मैंने, इनफाइनाइट लिखी है। और z का स्क्वायर, है ना, z का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, है ना, फॉर्मूला पता है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि 1 बाई लैम्डा किसके बराबर होता है हमारा RH, ठीक है, ये वेवलेंथ निकालने के लिए। और 1 बाई क्या होता है हमारा n1 स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है हमारा 1 बाई n2 स्क्वायर, और इनटू में क्या होता है हमारा z स्क्वायर, है ना, पर सेंटीमीटर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे ना 1 का स्क्वायर ही लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। अभी किसके पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट जो ना वेवलेंथ पूछ रहा है ना, और किसकी, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज दूसरी सीरीज होती है हमारी हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की। तो n1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, n1 की वैल्यू, ओके, n1 की वैल्यू 2 होती है हमारी, और n2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 4 5, है ना, 6 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब इनफाइनाइट से 2 में आए तो जो ना वो एनर्जी क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी, और वेवलेंथ क्या होगी हमारी, मिनिमम होगी। बट अब की बार क्या करना है, वेवलेंथ को लॉन्गेस्ट रखना है ना, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारी, मिनिमम। मिनिमम एनर्जी कब होती है हमारी, जब डी एक्साइटेशन हो नज़दीक वाले से, है ना, एज क्लोजेस्ट, है ना, तब उस टाइम पे ना मिनिमम एनर्जी आएगी हमारी, है ना। मिनिमम एनर्जी की जो है ना वो, मिनिमम एनर्जी की जो है ना वो रेडिएशन कब रिलीज होगी हमारी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी की रेडिएशन कब होगी, व्हेन डी एक्साइटेशन, है ना, व्हेन डी एक्साइटेशन, ठीक है, व्हेन डी एक्साइटेशन टेक प्लेस टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस फ्रॉम, है ना, फ्रॉम क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, फ्रॉम क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल। ओके, क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल से ना डी एक्साइटेशन हो जाए, ठीक है, तो नज़दीक वाले से हो जाए भाई साहब, है ना। तो n1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ओके, और ये किसका केस लेना अभी आपका, ये किसका केस लेना, लिथियम का, है ना। तो लिथियम के लिए है ना, Z की वैल्यू क्या होगी हमारी, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना वो किसके लिए हमारा, ये किस चीज़ के लिए, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है, किसके लिए है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव वाले फाइंड आउट, है ना। ये ऊपर वाला सेट ये किसके लिए था हमारा, फॉर हाइड्रोजन एटम, Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम नीचे लिख देंगे भाई, है ना, क्या कर देंगे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम, ये क्या आएगा आपका RH हो जाएगा अभी, है ना, रेबर कांस्टेंट हो जाएगा आपका, है ना। और 1 बाई क्या होगा आपका बताओ, ये बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज दूसरी सीरीज है, n1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा आपका इनफाइनाइट, है ना, सॉरी, ठीक है, n2 क्या रखना है यहाँ पे 3, है ना, 3 का स्क्वायर, और इनटू में क्या होता है आपका Z स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है अभी हमारा Z स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। RH से RH कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा जो ना मिनिमम की वैल्यू आपको दे रखी भी है ना, लैम्डा मिनिमम कितना दे रखा भी आपको, x दे रखा है, तो जहां लैम्डा मिनिमम है ना वहां क्या लिख दिया x, ठीक है। तो सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे भी, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, लास्ट में जो वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, वो वैल्यू आएगी हमारी लैम्डा जो ना आपका लॉन्गेस्ट आएगा 4x/5, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम, है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे भी, इसमें कुछ और बचा ही नहीं, ठीक है। वैल्यू जब आप करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम जो है आपका, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी 4x/5, है ना, 4x/5 हो जाएगी आपकी, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा अभी। ओके ओके, तो ये जो है ना वो हमारे 10 क्वेश्चन का एक डिस्कशन था। ओके, ये कंप्लीट होता है अभी हमारा। ओके, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में देखेंगे।